वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आप लोग का स्वागत है। और आज की कहानी का नाम है मेरी दीवारें। सास के आगे मेरी जबान नहीं खुलती थी, और जब खुद सास हूँ तो बहू के आगे जबान नहीं चलती। मन की इच्छाएं पहले भी दबी थी और आज भी जैसे दबी की दबी ही रह गई हैं। आज ये दीवारें मुझे इतनी अपनी क्यों लग रही हैं? 25 वर्षों की गृहस्थी में मैंने इन दीवारों को कभी भी अपना नहीं समझा, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि इन दीवारों से ज़्यादा अपना तो कोई है ही नहीं। 25 वर्ष पहले इस घर में ब्याह कराई थी तो इन दीवारों को अपनी सास के घर की दीवारें मान ली थी। इसके बाद कितनी कोशिश की थी मैंने इन दीवारों को अपना बनाने की, पर कभी भी इतना अपनापन मेरे मन में नहीं जागा था। आते ही सास ने फरमान सुना दिया था, बहू मेरे घर में ऐसा होता है वैसा होता है। कोई भी बात होती तो वह यही कहती थी, यह मेरा घर है, इसमें ऐसा ही होगा, और अगर किसी को मेरी बात नहीं माननी तो वह मेरा घर छोड़ सकता है। लेकिन आज दोपहर को सोते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे ये दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं। देखा स्वाति, हमें ठुकरा दिया, पर हम तेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हम आज भी तेरे हैं, सब तुझे धोखा दे देंगे, पर हम तुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे। आजकल क्या दीवारों से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं? क्यों मैं दीवारों की बातें सुनती हूँ? ऐसी तो कुछ भी अनहोनी नहीं हुई है मेरे जीवन में। हर माँ के जीवन में ऐसा वक्त आता ही है, फिर मैं इतना अकेलापन क्यों महसूस कर रही हूँ? पहले भी तो इतनी अकेली ही थी, फिर आज यह अकेलापन इतना ज़्यादा क्यों खलने लगा है? पड़ोस वाली आंटी कहने लगी हैं, अच्छा किया बेटा, फ्री हो गई हो, बच्चों का ब्याह कर दिया, अब आराम कर, घूम फिर, अपने शौक पूरे कर। पर कौन से शौक, कौन सा घूमना फिरना, कौन सा आराम? सब कुछ तो मन से होता है, और बहुत ज़्यादा पैसों से। मन अगर स्वस्थ न हो तो कुछ भी नहीं होता, और अगर जेब में पैसा न हो तो कुछ हो ही नहीं सकता। यह ठीक है कि जीवन आराम से बीत रहा है, पर इतना तो कभी भी नहीं हुआ कि रोज रोज घूमने जाऊं। कोई कहता है कि अब भगवान का नाम लो, कीर्तनों में जाओ, कथाएं सुनो, पर जीवन भर मेरा घर ही मेरा मंदिर, काशी सब रहा है। तो अब 55 वर्ष की उम्र में यह नया शौक कहाँ से पालूं? काम करने की सोची तो लोगों ने यह कहकर काम नहीं दिया कि आपकी उम्र को लोगों को अब आराम करना चाहिए। क्या 55 साल की उम्र में मैं बूढ़ी हो गई हूँ, और अब सिर्फ भगवान, जो कि है भी या नहीं, का ही सहारा लूं, या फिर चुपचाप बैठकर बेकार के भजन कीर्तन ही सुनूं? बेटी का फोन आया, माँ आप कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो, आपका मन लग जाएगा और समाज सेवा करने से भी संतुष्टि मिलेगी। लेकिन एक मध्यम वर्गीय गृहस्थन क्या जाने यह समाज सेवा क्या होती है? जिसने सारी उम्र अपने घर से बाहर कदम न रखा हो, वह क्या समाज सेवा करेगी? बेटे का फोन आया, 4 घंटे का सफर है मम्मी, जब आपको जरूरत होगी आ जाऊंगा। पर जब बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी थी तब भी बेटे का फोन ही आया, मम्मी आ तो जाऊं पर छुट्टी नहीं मिल रही है। नहीं बेटा मत आओ, मैं कर लूंगी, और तुम्हारे पापा तो है ही ना, भरे मन से कहना पड़ा था। उस वक्त भी तो सिर्फ ये दीवारें मुझसे कह रही थी कि कोई बात नहीं, हम हैं ना तेरा ख्याल रखने के लिए, तू आराम कर, हम तेरा ख्याल रखेंगे। हम हैं ना तेरे साथ, जब तू थक कर सो जाएगी तो हम तेरा पहरा देंगे। सारा जीवन मैं इन दीवारों से इतने अपनेपन का एहसास नहीं कर सकी। सारा जीवन सोचती रही कि कब इन दीवारों से पीछा छूटेगा और कब अपनी नई दीवारें बनेंगी। यह तो बहुत ही छोटा सा घर है। चलो पति ने नया घर नहीं बनवा कर दिया, उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि एक नया घर ले लें। बहन भाइयों की जिम्मेदारी उठाते रहे, फिर अपने बच्चों की। इतना समय और पैसा ही नहीं बचा था कि अपना नया घर बनवा लेते। बेटे की बहुत अच्छी नौकरी लगी थी। मन में एक उम्मीद जगी थी कि अब तो नया घर बनवा ही लेंगे। कुछ जमा पूंजी हम लगाएंगे और कुछ बेटे से ले लेंगे, और मैं स्वयं की खड़ी हुई दीवारों में जाऊंगी। पर अपने शहर से दूर अच्छी नौकरी लगते ही बेटे के ऊपर मक्खियों की तरह लड़कियां भिनभिनाने लगी थी। आखिर एक लड़की के प्यार में मेरा बेटा फंस ही गया, और आनन फानन में शादी का फैसला भी हो गया।
बहुत अच्छी लड़की है, फिर घराना भी अच्छा है। पति ने समझाया। मम्मी अभी तो भाई को लड़की पसंद है, फिर बाद में ढूंढनी पड़ेगी। बेटी ने समझाया। हाँ ये तो ठीक ही कह रहे हैं, कुछ अनहोनी तो नहीं हो रही है, सब बेटों की शादी होती है, तो फिर मैं इतनी परेशान क्यों हूँ। बड़े प्यार से बहू को घर में ब्याह कर लाई थी, लेकिन आते ही बहू ने न सिर्फ बेटे को हथिया लिया था, बल्कि सारे गहने भी अपने कब्जे में कर लिए थे। मैं अपनी खामोशी की आदत के कारण कुछ बोल ही नहीं पाई थी। मम्मी जी यह तो बहुत ही सुंदर हार है, मैं इसे ले लूं, अपनी सहेली की शादी में पहनूंगी। एक बार भी तो मना नहीं कर पाई थी। मन में खींचती रहती थी, पर ऊपर से कुछ कह नहीं पाती थी। धीरे धीरे बहू प्यार से काफी गहने ले गई थी। पति भी उसी का साथ देते थे। उसी के लिए तो बनवाया है, फिर उसे देने में क्या हर्ज है। कैसे बताती कि सारी उम्र मैंने कभी अपनी सास से यह तक नहीं पूछा था कि मम्मी जी मेरे गहने कहाँ रखे हैं, और आज मैं अपनी बहू से यह नहीं कह पा रही हूँ कि बेटे ये गहने मेरे पास ही रहने दो। हमारी पीढ़ी की सासों की यही विडंबना है कि अपनी सासों से भी सारी उम्र डरती रहे, और अब पढ़ी लिखी सास होने के कारण बहुओं को कुछ कह नहीं पाती। शायद मैंने बेटे से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगाई थी, तभी हमेशा उस पर विश्वास करके अपने घर का सपना देखती रही थी। आखिरकार वह मुबारक दिन भी आ गया था, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री होने लगी तो बेटे ने कहा, मम्मी रजिस्ट्री तो जूही के नाम से करवाते हैं, लोन लेने में आसानी होगी। वह नौकरी करती है ना, लेकिन पैसा तो पापा का भी लग रहा है। सोच ही सकी, पर मुंह से बोल नहीं पाई, क्योंकि उससे पहले ही पति बोल पड़े, कोई बात नहीं, किसी के नाम पर भी करवाए, घर तो बन ही रहा है ना, वैसे भी हमारा जो है वो इसी का तो है। मेरा मन चीखने लगा। मेरी दीवारें कहाँ हैं? सालों तक इंतजार करने के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं आया। दीवारें तक नहीं, घर बनकर तैयार हो गया था। मैं स्वार्थी नहीं थी और न ही अपने बेटे के बारे में कुछ बुरा सोच सकती थी, पर इस मकान का क्या करती जो बरसों से एक ही आस मन में लगाए बैठा था कि मेरी भी अपनी दीवारें होंगी और उन दीवारों को मैं अपने हिसाब से सजा सकूंगी। लेकिन बेटे के लिए मन की सारी दुख मिटाकर उसका घर बनने का इंतजार करती रही। मुझे वह दिन याद आ रहा था जब मैंने इस घर में बदलाव लाना चाहा था। तब मेरी सास ने साफ इनकार कर दिया था, इस घर में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, यह मेरा घर है और इसमें वही होगा जो मैं चाहूंगी। उनकी यह रौफ वाली आवाज़ आज तक मेरे कानों में गूंज जाती है, और उनके मरने के इतने सालों बाद भी मैं इस घर में कुछ भी नहीं बदल सकी। कुछ दिनों पहले सोफे बदलने चाहे थे तो पति ने मना कर दिया। अरे अब इस पुराने घर में पैसा लगाने का क्या फायदा, नया घर बनवाएंगे तो फिर सोफे भी बनवा लेना। फिर मन से उलझ गया, ठीक ही तो है, पुराने घर में पुराने सोफे ही तो चलेंगे, नए घर में नए सोफे की बात करनी चाहिए। ठीक है, पर यह नया घर कब बनेगा? अब मुझे नई दीवारें कब मिलेंगी? अब तो जीवन की शाम आ गई है। बेटे का घर बनकर तैयार हो गया था। बेटे का इसलिए क्योंकि इस घर में कुछ पैसों के अलावा मेरी पसंद का कुछ भी नहीं था। सब कुछ बेटे और बहू ही पसंद करके लाते थे। मैं माँ थी, अपने ही बच्चों से ईर्ष्या भाव कैसे रख सकती थी? पर इसका मन क्या करूं, जो सदा से कुछ अपनी दीवारें चाहता था। गृह प्रवेश का समय तय हो गया था। मम्मा आप जल्दी आना, आपको ही पहले घर में प्रवेश करना है। बेटे का मान करना अच्छा लगा था, पर गाड़ी लेट हो गई थी। घर में जूही की माँ प्रवेश कर चुकी थी। आप देर से आए तो किसी बुजुर्ग को घर में प्रवेश करना पड़ा था, सो विजय जिद करके मुझे पहले ले आया था। उसकी बात मुझे कांटे की तरह चुभी थी, पर पता नहीं वह व्यंग कर रही थी या शायद ऐसा ही कहा था। पर मेरा मन ऐसा रोया कि पूरे समय मैं व्याकुल ही रही थी। कैसा लगा घर मम्मी? रात को विजय पूछ रहा था। एक कमरा मेरा भी बनाया था, उसे ही देखकर मैं खुश हो रही थी। बहुत अच्छा बना है बेटा, मैं खुश होकर बोली थी। यह घर आपका है, आप ही इस घर की मालकिन है। यह कमरा आपका है, जब आप आएंगी तो इसमें ही रहेंगी। मैं खुश हो गई थी। अभी भी तो बेटे और बहू को मेरी परवाह है,
ऐसे ही गलत सोच रही हूँ मैं। कभी नाखून भी मांस से जुदा होते हैं। क्या सोच रही हो मम्मी? आपका जब तक मन करेगा यहीं रहना, बेटे ने फिर से कहा। उदास हो गई थी मैं। क्या यह कहना जरूरी था? हाँ बेटा, ये दीवारें तूने बड़ी मेहनत से खड़ी की हैं और अब इन दीवारों पर मेरा हक कहाँ? नहीं बेटा, ज़्यादा नहीं रह पाऊंगे। तुम्हारे पापा तो चले जाएंगे और फिर उन्हें अकेला भी तो छोड़ा नहीं जा सकता। ध्यान से देखो तो बहू और बेटे के चेहरे पर सुकून की रेखा नजर आई। सच ही तो है, जितना भी चुप रहो पास बैठकर तो मुंह से निकल ही आता है। जूही हाथ धोकर रसोई में जाया करो। जूही ऐसे मुंह बनाती जैसे मुझ पर एहसान कर रही हो। मन मायूस हो जाता। जूही रात को कपड़े बाहर से उठा लिया करो, इतनी मेहनत से धुलते हैं और रात को ओस से गीले हो जाते हैं। फिर बोल पड़ी थी, जी मम्मी, पर लगता है यह बात भी उसे पसंद नहीं आई थी। तभी तो सुबह तक कपड़े बाहर ही पड़े थे। फिर मन कह उठा, चुप रहा कर, ज्यादा मत बोला कर। ऐसे ही कोई छोटी छोटी बातें होती थी जिससे मन को छलनी कर दिया था। हफ्ता भर भी नहीं रह पाई थी बच्चों के पास। शायद मैं ज़्यादा ही दखल अंदाजी करने लगी थी, पर मेरी सास भी तो करती थी और मेरी हिम्मत नहीं होती थी उन्हें कुछ कहने की, और उनकी बात को जैसे मेरे लिए पत्थर की लकीर होती थी। अगर कभी कुछ मना करने की भी सोचो तो पति से डांट अलग पड़ती थी, पर वो ही पति अपनी बहू के लिए कैसी अलग सोच रखने लगे हैं। शायद जमाना बदल गया है, पर मेरे लिए क्यों नहीं बदला? शायद मैं ही नहीं बदल पाई हूँ, या फिर मैंने सबसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा रखी हैं, या फिर पता नहीं क्यों। लेकिन कुछ तो है जो मुझे तकलीफ देता है और मैं उस तकलीफ से बाहर आना भी नहीं चाहती। हफ्ते भर बाद ही मेरे जाने का समय आ गया था। मम्मी, जाकर फ़ोन कर देना, बेटे ने चिंता व्यक्त की। हाँ ज़रूर, अपना ख्याल रखना। और मैं वापस अपनी दीवारों के पास जा रही थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलती रहती हैं।